जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। आप यहां देख सकते हैं कि यह टॉपिक उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 1 to 5 सोल पेपर 2011 से मैं लेकर आया हूं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन है 1982, 1972, 1981, 1973। तो देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम 1973 में शुरू किया गया था। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, शेर, बाघ या मोर? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु है आपका बाघ। यह पीले रंग और कत्थई धारीदार वाला लोम चर्म वाला पशु है। भारत में पाए जाने वाले बाघ की इस प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का या सेब, दही, मांस? तो देखिए, दूध, आम, गाजर कहा गया है, तो इसमें केवल दूध में है, ठीक है। और इसमें आपका आम में प्रोटीन नहीं है, गाजर में प्रोटीन नहीं है, इसमें विटामिन ए है। अंडा में भी है, मटर में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में है, फिर चना और मक्का में है। सोयाबीन, चना और मक्का में प्रोटीन प्रचुरता में पाया जाता है। और याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा एवं क्वाशियोरकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा? तो देखिए, सागरीय खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन का, ठीक है। क्योंकि सागर का जो जल होता है वो लवण युक्त होता है, जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जून, 5 जून, 15 जून, 26 जून। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। अगला, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठताप पर। एक नक्षत्र का रंग उसकी पृष्ठताप पर निर्भर करता है। चलिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीला, पीला, लाल या हरा? तो इसका आंसर होगा लाल रंग में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया लाल रंग में सर्वाधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग में यह क्रिया सबसे कम होती है। वनों के महत्व के कारण क्या है? तो वनों के महत्व के कारण है ग्रीन गोल्ड। चलिए आगे देखते हैं। भिंडी में क्या पाया जाता है? फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या ये सभी? तो भिंडी में फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा एवं जल, पशु या पक्षी? तो देखिए, पृथ्वी का अपमार्जक है आपका जीवाणु एवं कवक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? नींबू का, अमरूद का, आम का या पपीते का? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आम का, ठीक है। चलिए, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? भारत का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या तमिलनाडु का? तो कथक जो है आपका भारत के उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक का तात्पर्य है कथा कहने वाला। यह भाव प्रधान होता है, जिसमें अंग और मुखाभिनय द्वारा कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वर्ष 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य वनों को बचाना था। चलिए
निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा चना। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? तो पादप हो जाएगा। पादप एक जैविक घटक है क्योंकि इनमें उत्पादन क्षमता और जीवन संघर्ष से वंशानुगत विभिन्नताएं आदि गुण पाए जाते हैं। चलिए पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का कारण क्या है? तो देखिए पोलियो का कारण है आपका विषाणु यानी वायरस, ठीक है, वायरस याद रखिएगा। अगला है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट या कंपोस्ट? इसका आंसर होगा कंपोस्ट, ठीक है। चलिए 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? तो जल से, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल के कारण पृथ्वी नीला दिखती है, ठीक है। अगला है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो नाइट्रोजन होगा, 78% है। कितना है? 78%। और ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। चलिए निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? तो अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो देखिए सदाबहार पेड़ नहीं है आपका शहतूत, ठीक है। नीम, इमली, बबूल ये सदाबहार पेड़ है। शहतूत जो है सदाबहार पेड़ नहीं है। NCTE का उद्देश्य क्या है? NCTE का उद्देश्य क्या है? तो देखिए NCTE का उद्देश्य है विद्यालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो देखिए राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला देखिए, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को। 1 मिनट, 2 अक्टूबर को तो नहीं होगा, सॉरी गलती हो गया, 2 अक्टूबर नहीं होगा, 1 जुलाई को हो जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, ठीक है। चलिए भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पिलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जनित रोग निम्न में से कौन सा है? अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या मस्तिष्क ज्वर? तो इसका आंसर होगा अतिसार। जल जनित रोग जो है वो अतिसार है, जबकि छोटी माता विषाणु द्वारा, रक्त अल्पता लोहे की कमी द्वारा और मस्तिष्क ज्वर जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किससे कुनेन नामक दवा प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना प्लांट से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? तो डेसिबल से मापा जाता है ध्वनि को यानी साउंड को, डीबी से, डेसिबल, ठीक है। चलिए वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो देखिए वायु प्रदूषण का कारण है ऑप्शन सी धुआं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।